पूर्वज बोलते थे कि ऊँटनी का दूध बहुत निरोगा है, उपयोगी है, और मैं अगर सुबह का ऊँटनी का दूध अगर 1 लीटर पी लूँ तो मुझे शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। यूँ काट के इनका वेस्ट निकालने के दौरान उन्होंने क्या लापरवाही हुई, तो दिल्ली एम्स में मैंने वहाँ दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप राजस्थान के हो और ऊँटनी के दूध पिए, जो आपका शुगर पहले कंट्रोल हो जाएगा, ताकि समस्या से समस्या जुड़ के और समाधान निकल जाए। 30 जानवर अभी मेरे पास है। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको जोधपुर शो। खमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं आएगी हूँ आपा गोकुल जीरी प्याऊ थोड़ा सा आगे वहाँ 200 मीटर आगे, और लारे आप मारे देख सको हो सुरपुरा बांध है। सुरपुरा बांधू पहली आपने अठे आ जगह है जटे जगदीश जी मिले है जिका की ऊँटनीरा दूध दे रिया है। क्यों दे रिया है, कई रीज़न है एनो ये चीज़ रे लारे वो आप आज रे वीडियो में जानना ला, तो आज रे वीडियो पूरा देखो। और आप बात करा जगदीश जी हूँ कि वह और सब जी को काम है ऊँटनी रो दूध देवनो और सारा जी को काम है, वो कदे सु चालू करियो, क्यों चालू करियो। तो मैं बार रास्ता में पूछती आई ही कि ऊँटनी रो दूध कटे मिलेला, क्योंकि मैंने आप तक पहुँचना हो तो अटे लगभग सब जना आपने जाने हैं, तो आप रो काम काफ़ी फेमस भी हो गयो है। इर काम री आप शुरुआत किकर करी और इरे पीछे रो कारण कही है? इनो कारण वो हो कि मारो जो पैर हो, वो पैर जो है कुछ चोट लगी थी, और वहाँ मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टरों ने इसका एक्सरा किया, एक्सरा करके और मेरे को बोला कि आपका ये नॉर्मल है, आप थोड़ी दर्द की गोली वोली लेके थोड़ा आराम करो और ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा पैर जैसे हिलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो उन्होंने बोला आपकी थोड़ा मोच पड़ा हुआ है, इसका छोटा ऑपरेशन करके और ये मोच सही कर देंगे तो आपको 60 की एज के बाद में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा 60 की एज के बाद में थोड़ी परिस्थितियाँ बदलती है तो अभी कर दीजिए इनको। तो उन्होंने वो जो उस दिन शुक्रवार था और दूसरे दिन शनिवार को 4 बजे मेरा ये ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने जो थोड़ा सा नॉर्मल छोटा था तो उन्होंने ये पट्टा बांधते टाइम उसने टाइट कस दिया। उन्होंने जो पट्टा टाइट करने में मेरा जो ब्लड सर्कुलर जो है वो बंद हो गया। बंद होने के बाद में वो सामने संडे पड़ गया, तो मेरा जो है करीबन 48 घंटा ये पैर जो बंधा हुआ रहने से जो है गैंग्रीन टाइप हो गया। और हमने नर्सिंग स्टाफ को बोला कि मेरा पैर जो है पहले ठीक था, पूरा पैर सुन्न हो रहा है और आप मेरा इसका जो है पट्टा खोल दीजिए। और डॉक्टर साहब आए जब वापस देख लेना, तो बोला डॉक्टर साहब तो बाहर गए हुए हैं और आज संडे हैं, छुट्टी है। और ऐसा करके उन्होंने मेरे को दर्द की इंजेक्शन देते रहे और गोलियां देते रहे और ऐसा करके मेरा पैर खराब हो गया। 48 घंटा पूरे होते ही उन्होंने क्या, डॉक्टर साहब आए वो 11 बजे सोमवार को आके उन्होंने देखा तो बोला हमें फ़ोन करना था। मैंने कहा फ़ोन तो हम नर्सिंग स्टाफ को बोल ही रहे थे, इन्होंने सुना ही नहीं। तो ऐसा करके उन्होंने तुरंत क्या हुआ, मेरे पैर को फाड़ा गया, उसको काटा गया। तो पैर को इन्होंने आते ही यूँ काट दिया, यूँ काट के उनका वेस्ट बाहर निकालने के लिए, वेस्ट बाहर निकालने के कारण ये जो पैर को यूँ काटा, यूँ काट के इनका वेस्ट निकालने के दौरान उन्होंने की क्या लापरवाही हुई कि हाई डोज के इंजेक्शन देने थे मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल के, इन्होंने नॉर्मल दिया। तो नॉर्मल दिया तो ये जो है मेरी नसों के अंदर से जो घाव पड़े तो काटते रहे, और ये जो ऐसा करके यहाँ 10-12 दिन तक हमारा ये यहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में हमें अहमदाबाद शिफ्ट किया। अहमदाबाद शिफ्ट करने के बाद में इन्होंने मेरी यहाँ से जो है इन्फेक्शन कंट्रोल करके और ये जो सर्जरी यहाँ साफ़ करके और यहाँ की चमड़ी उतार के यहाँ लगा दी। यहाँ लगाने के बाद में क्या है कि पैर बिल्कुल एक इसमें हड्डी रही और 1-2 नाड़े रही, बाकी पैर एकदम छोटा सा हो गया। तो उस दौरान क्या हुआ कि वो पैर फिर ठीक ठाक होते रहे थे, धीरे धीरे इसमें सुन्न था, ऐसा ब्लड सर्कुलर स्पीड नहीं थी। तो ऐसा करते करते फिर क्या हुआ कि मेरा ये जो यहाँ से कैंसर हो गया, ये जो अभी ठीक हुआ है ये कैंसर हो गया, और यहाँ जो है मेरी काफ़ी घाव हो गया। तो घाव हो गया तो फिर बोला कि आपको ये पैर तो आगे से कटवाओ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये जो सब नया आया अभी ये। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा है कि इसको आगे का भाग जो है कटवा दो। तो ऐसा करके तो मैंने कहा यार किसी का कटाया हुआ तो देखो। इधर उधर मैंने सुना कि ये जो शुगर और कैंसर होते हैं तो आगे से आगे इनका जो है कटता रहता है और इसका घाव ठीक नहीं होता है। तो फिर इन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई आप कटवा लो। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे कटाया। तो फिर मैंने सर्वे किया तो बोला कि जो काटता है वो घाव नहीं मिलता है, आगे से काटते रहते हैं और ठीक नहीं होता। तो जैसे जैसे काटते रहते थे काम चलता रहता है इनका और फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं दिल्ली एम्स में दिखाया। तो दिल्ली एम्स में मैंने वहाँ दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऐसा करो कि राजस्थान के हो और ऊँटनी के दूध पिए, जो आपका शुगर पहले कंट्रोल हो जाएगा और शुगर के साथ साथ जो है घाव ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसा करके मैंने 2019 के अंदर एक ऊँटनी ली IIT के सामने। मैं IIT से पीड़ित भी हूँ और IIT के पड़ोसी भी हूँ।
तो ऐसा करके वहाँ ऊँटनी ली, तो ऊँटनी फिर वहाँ कुछ टाइम रखी और फिर वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट की। यहाँ शिफ्ट इसलिए की कि ये मैं शहर में रहता हूँ लाल सागर में, तो ये नज़दीक में था और यहाँ डूबत क्षेत्र था और डूबत क्षेत्र में मेरी ये ज़मीन ली हुई थी। तो मैंने कहा डूबत क्षेत्र में ये ज़मीन भी कोई उपयोगी नहीं रही है, तो इस ऊँटनी भी अनुपयोगी है और ज़मीन भी अनुपयोगी है, इन दोनों को शामिल किया जाए ताकि समस्या से समस्या जुड़ के और समाधान निकल जाए। तो मैं यहाँ ऊँटनी एक लेके आया और इसके साथ में ये पुरानी ट्रकें लेके आए। ट्रकें इसलिए लेके आए कि डूबत क्षेत्र यहाँ मकान बना नहीं सकते हैं और यहाँ जो है कोई व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, तो ऊँटनी में इसका चारा रखने के लिए स्टोरेज रखा और ये इनका बाड़ा बना के इन बच्चों को सुरक्षा के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। फिर करीबन मैं 25 महीना तक दूध पिया, तो मेरे ये घाव वगैरह सब थोड़ा ठीक हुआ और मेरी मतलब कुछ काम करने की क्षमता भी बढ़ी और मैं फिरने टुरने लग गया, एकदम ठीक ठाक हो गया। फिर ये लोग यहाँ आए तो इन लोगों का जो इनके पूर्वज बोलते थे कि ऊँटनी का दूध बहुत निरोगा है, उपयोगी है और ये ऊँटनी जो सुबह की एक पेड़ से दूसरे पेड़ चढ़ती रहेगी और जिस पेड़ पे चढ़ेगी उस पेड़ के को वापस मींगना, उसको मतलब बैग फिलिंग बोलते हैं, वो वहाँ डालेगी तो मतलब उसका पेड़ पत्ता खाया और खाद दे दिया। तो ऐसे ही ये ऊँटनी जो है जो चलने फिरने से इसमें फैट कम रहता है और ये ऊँटनी जो को दूध बहुत ही उपयोगी। और मैं अगर सुबह का ऊँटनी का दूध अगर 1 लीटर पी लूँ तो मुझे शाम तक भूख भी नहीं लगेगी, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऊँटनी चराने वाले लोगों से मैंने संपर्क किया तो बोला भाई आप खाना कहाँ बनाते हो, कैसे बनाते हो? तो बोला कि हम सुबह दूध पी लेते हैं, हमें भूख लगती नहीं। और उनकी बॉडी जो है, ऊँटनी चराने वाले जो चरागा है, उनकी बॉडी में कोई भी भारीपन नहीं है, कोई भी यूँ नहीं है, बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत इनके अंदर ताकत रहती है। तो ऐसा करके मैं अभी जो है करीबन मेरे को 33-34 महीना हो गया ऊँटनी यहाँ रख रहा हूँ और आजू बाजू के क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं है। ये ऊँटनी अपने रास्ते जाती है, रास्ते आती है और किसी का कोई नुकसान नहीं करती, खेती में नुकसान नहीं करती है। जब तक उनके आजकल तारबंदी का युग हो गया है तो तारबंदी की जो सीमा को उल्लंघन नहीं करती ऊँटनी, इतनी अनुशासित है। तो अठे जिका लोग है वेणो कोई रिस्पॉन्स है, वे लोग भी आवे है ऊँटनी में दूध आवे और वे लोग आवे जिन्हें लीवर खराब हो गया है, जिनको शुगर हो गया है, जिनका भारीपन है, जिसको सांस उपड़ रहा है, जिसका ये टीबी वगैरह है, इनके लिए क्या है इस दूध के अंदर प्रतिरोध क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। तो ये लोग यहाँ आके और दूध लेके जाते हैं। जो बीमार हैं उनकी परिजन आते हैं और जो खुद चलते फिरते हैं वो खुद आके यहाँ पी के जाते हैं। तो आप सेवा मतलब सेवा भाव देवो हो या कोई पैसा? मैं सेवा भाव तो क्या, मैं तो मेरे लिए लाया था। फिर ये लोग यहाँ आ गए, मेरे को थोड़ा दूध दो, मेरे को दूध दो। तो मैंने कहा भाई हम दूध का तो पैसा लेना नहीं, हमको इसमें व्यापार करना नहीं है, क्योंकि मैंने व्यापार किया, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार किया। और इसलिए क्या है कि हम जानते थे कि अगर हम इसमें व्यापार के रूप में आएंगे तो हमें और ये लोग ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 6 महीने तक तो यहाँ दूध का पैसा ही नहीं ले रहा था। फिर ये लोगों ने आया कि आजकल जो है बिना पैसे तो पानी नहीं पीते हैं, पानी की जो प्याऊ है जो जगह जगह पे, तो आप ये बिना पैसे दूध हम कैसे पिएंगे? फिर उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि इनका पालन पोषण करना पड़ेगा, इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनके ऊपर जो इनका हमारे से कुछ पैसे तय करो और वो पैसे इनका पालन पोषण में काम आ जाए, तो इसलिए इनकी सेवा हो जाए और हमारी भी सेवा हो जाए। इसलिए इनका पैसा इनके जो खर्चे पे, रख रखाव पे खर्च, हाँ चारा है, धान है, इनका कोई कभी कभी कुछ लग जाती है तो उनका। हाँ तो आपरे कने बार कितनी ऊँटनी है? हमारे कने परजन 7 ऊँटनी जो है दूध देने वाली है और 5 ऊँटनी जो है अभी फरवरी मार्च में बच्चा देंगी। तो वो 7 और 5 12 हो गई है। 12 तो बड़ी ऊँटनी है और बाकी की करीबन मेरे पास में 17 बच्चे हैं जो ये 33 महीने का, 3 साल का, और 17 और 12 29, एक बड़ा ऊँट है। 30 जानवर अभी मेरे पास है। 7 ऊँटनियाँ यहाँ हैं और बाकी की सारे जो जनरेशन है वो जंगल में। मतलब लोगों ने बहुत अच्छी सीख दे रहे हो कि आपा जी को प्रकृति है उरू भी ठीक हो सका। हाँ, ये तो खर्चों करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये जो है जंगल के अंदर पेड़ पौधा चर के उनका जो, जैसे कि एक अपन जूस कैसे पीते हैं, जो ऊँटनी जो है जंगल में चर के वो अपना दूध देती है, वो इसलिए उसका दूध पावरफुल है। हाँ, और ये जो यूरिया वगैरह से नेचुरल जो चीज़ आती है, यूरिया मुक्त चीज़ नहीं खाती। आप इसको ऊँटनी को कंटीले डालो, कांटे डालो, वो खाएगी। ये कि ऊँट कटालिया होता है, वो ऊँट के अलावा कोई नहीं खाता है, वो ऊँटनी खाती है। और बाकी ये जो रिजगा है, रिजगा ला के डालो, अब रिजगा नहीं खाएगी, उसको सूंघ के छोड़ देगी। ये ऊँटनी शाकाहारी होती है और इसमें बासी चीज़ नहीं खाती है, भिजा हुआ चीज़ नहीं खाएगी।
तो देखियो आप जगदीश जी की जर्नी है कि कर वह खुद पीड़ी था पछे वने कोई बतायो कि ऊँटनी रो दूध ये तो लाभदायक हो सके तो वह पहले खुद उन्हें प्रयोग में लियो और जब वह लाभ होयो तो वह सोचियो कि लोगा वास्ते भी आ चीज़ लाभकारी हो सके। तो आज भी वह 3 साल लोगा ने ऊँटनी रा दूध दे रिया है और ऊँटनी रा दूध रा कई कई फायदा है वो भी आप आज रे वीडियो में जानियो। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करजो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो ताकि अगर कोई दूजा लोग है जिका तकलीफ में है और वने ऊँटनी रे दूध की जरूरत है या वने नहीं ध्यान हो कि ऊँटनी रो दूध वनी तकलीफ में कारगर हो सके तो वने भी ध्यान पड़ जावे आप रे वीडियो शेयर करिया सो और वह लोग भी अठे आने ऊँटनी रो दूध ले सके और आपने खुद ने ठीक कर सके है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो, सब्सक्राइब करना मत भूलजो झलको जोधपुर चैनल ने, बेल आइकन तो दबाणो ही है ताकि जितना भी नया वीडियोस आवेला आप रे कने नोटिफिकेशन आ जावेला। फेसबुक माते भी आपने लाइक करना है, फॉलो करना है झलको जोधपुर रे पेज ने। जय हिंद, जय जोधपुर।